मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दरवाजे पे कोई खटका कर रहा है ना, अंदर वाले दरवाजे पे, कि अचानक जो है वो फिर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अब उस वक्त सब जाग रहे थे, सब ने सुना, तो सबको ये हुआ कि ये अंदर का दरवाज़ा कैसे कोई खटखटा सकता है, और मतलब बाहर का मेन डोर तो बंद है। उसने क्या किया, उसने मजाकन उसने ये कहा कि भाई कौन है यहाँ पे, जो भी है हमें आज रात तक की मोहलत और दे दो, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। बैठ के अच्छा ये फील हुआ कि कोई वापस गया है और दरवाज़ा बंद हुआ है, बाकायदा दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, और वो है लाहौर में एक पुरअसरार घर। ये मुझसे शेयर की है एक बच्चा है, वो उसने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे बताया कि ये हम दोस्तों की कहानी है। और जब वो अभी तो खैर माशाल्लाह से वो कॉलेज ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन जब वो बताते हैं इंटर में थे, तो वो और उनके साथ 4-5 दोस्त और मिलके सब ने प्लान बनाया कि हम छुट्टियों में पाकिस्तान टूर पे निकलेंगे। खैर वो लोग निकले और गए, सब घूमे फिरे। साथ में ये हुआ कि ये सोचा जाके नारान कागान, जो भी हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, घूमने के बाद उन्होंने प्लान किया कि हम लाहौर में 4-5 दिन स्टे करके और फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि लाहौर को पूरा घूमेंगे। वो एक तारीख़ी शहर है और उसकी इतनी हिस्ट्री पढ़ी हुई है हमने। तो ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ से निकले और जगहों से, तो कुछ 2 दोस्तों ने कहा कि हम पेशावर चले जाएंगे, पेशावर में हमारे रिलेटिव्स हैं, वहीं से हम कराची जाएंगे। लेकिन ये जो 4 दोस्त थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लाहौर में ठहरेंगे और वहाँ से 4-5 दिन रुक के घूम फिर के फिर जाएंगे। उन्हीं में से एक दोस्त था जिसकी के चचा का घर था वहाँ पे, और बहुत ज़बरदस्त, मतलब उन्होंने काफ़ी लाहौर में दूर हट के शहर से एक बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ा बंगला डिज़ाइन किसी डिज़ाइनर से बनवाया था। उस घर में ये प्लान हुआ कि भाई ये लोग, चचा जो हैं, चूँकि उनकी फैक्ट्रीज़ हैं डिफरेंट शहरों में, तो वो ट्रैवल करते रहते थे, तो चचा थे नहीं। ये बात हुई कि भाई हम जो हैं वहीं पे ठहरेंगे 4-5 दिन और सुबह निकल जाएंगे, घूमे फिरेंगे, रात में आएंगे, आराम करेंगे। बराबर में एक और दूसरे चचा का घर था और रिलेटिव्स भी रहा करते थे, लेकिन ये घर बिल्कुल खाली था क्योंकि चचा किसी और शहर में गए हुए थे। हम लोग वहाँ ठहर गए। रात को बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इतना हम लोगों ने बाय रोड सफ़र किया था कि सो गए हम सब ना। सोने के बाद अच्छा, वो घर कुछ इस किस्म का था कि उसमें बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए, बाहर एक मेन डोर था, उसके बाद आप अंदर आएँ तो अंदर आने के बाद एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, बहुत खूबसूरत। उस दरवाज़े से फिर आप अंदर आएंगे तो आप लाउंज में एंटर होंगे, और फिर उसके बाद ड्राइंग रूम अलग और कमरे बहुत बड़े बड़े, मतलब काफ़ी बड़ा घर था। वहाँ तो कनाल का सिस्टम होता है, यहाँ पे तो यार्ड्स में होता है या स्क्वायर फिट होता है। मुझे नहीं पता कितने कनाल का था, लेकिन वो कनाल्स पे, कई कनाल्स पे बना हुआ था। वो कहने लगे, हम लोग सो गए और एकदम से जो जिस बच्चे ने मुझे बताया, वो कहने लगा मेरी आँख खुली रात के कोई 3 बजे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दरवाज़े पे कोई खटका कर रहा है ना, अंदर वाले दरवाज़े पे। तो मैंने सोचा कि यार हम इतना थके हुए हैं और शायद मेरा वहम हो कि मैं अंदर से, बाहर का जब मेन डोर बंद है तो अंदर आके कौन कैसे खटखटा सकता है। तो कहने लगा, मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है। मैं उठा, मैंने पानी वानी पिया और उसके बाद मैं दोबारा जाके लेट गया। जब मैं लेटा तो मुझे बाहर के दरवाज़ा खटका करने की किसी की आवाज़ आई। मैंने उसको भी इग्नोर किया और किसी से कुछ नहीं कहा, खामोश मुँह पे कंबल ओढ़ा और सो गया। खैर अगले दिन दूसरे चचा का जो बेटा था, इनका कज़न, मेरे एक और दोस्तों का जो कज़न था, वो कहने लगा कि मैं आऊँगा, तुम लोग को पिक करूँगा, हम लोग घूमे फिरेंगे, तुम लोगों को लाहौर घुमा दूँगा। हम गए, हमने पूरा खाया पिया, घूमे, और आके हम लोग सारे दोस्त थके हुए तो थे, लेकिन वैसे थके हुए नहीं थे कि पूरे कराची से निकले थे और सफ़र करके और फिर लाहौर पहुँचे थे पूरा घूम फिर के पाकिस्तान। तो कल हम लोग बैठे हुए थे, बैठ के हम लोग, आपको पता है जब बच्चे बैठते हैं तो वो ताश खेलना और शीशा पीना, और यही एक एक्टिविटी होती है बच्चों की घरों में। तो कहने लगा, एक जो दोस्त है उसने कहा मैं शीशा बनाता हूँ, दूसरों ने कहा कि हाँ ठीक है। हम इतनी देर बैठे हुए, बातें गप्पे खूब ज़ोर शोर से हम लोग ही चल रही थी कि अचानक जो है वो फिर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अब उस वक्त सब जाग रहे थे, सब ने सुना,
तो सबको ये हुआ कि ये अंदर का दरवाज़ा कैसे कोई खटखटा सकता है, और मतलब बाहर का मेन डोर तो बंद है। तो कहने लगा, फिर ये हुआ कि नहीं कुछ तो है। हम लोगों ने फिर कहा नहीं वहम है ऐसा, अब सबका वहम एक साथ हो नहीं सकता। थोड़ी देर हम लोग बातों में लगे रहे, हमने शीशा वगैरह पीना शुरू किया। तो थोड़ा सा टाइम और गुजरा तो हमें महसूस हुआ कि बाहर के दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। फिर हम लोगों को जुस्तजू हुई कि नहीं ये कैसे हो सकता है। हमने मोबाइल में टॉर्च ऑन की और ऑन करके हमने जो बड़े बड़े शीशे थे, विंडोज़ थी, उनसे हमने बाहर डाला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चरसी हो या कोई ऐसा जो दीवार कूद के अंदर आ गया हो और दरवाजे खटखटा रहा हो। वो भी हमारा वहम दूर हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर कहने लगा कि हम लोगों ने शीशा वीशा पिया, हम सो गए। वही हुआ, रात में मेरी आँख खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर की कुंडी खोली है। अब जब वो कुंडी खुलने की आवाज़ एक डिफरेंट होती है। अब बाहर का दरवाज़ा तो बंद था मेन, लेकिन अंदर की कुंडी फिर कौन खोल रहा है। और खोल के दरवाजे में जैसे वो चढ़ करके एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोला और कोई अंदर आया है। अब कहने लगा, मुझे तो फिर खौफ आया। मैंने अपने दूसरे वाले दोस्त को जगाया, मैंने कहा यार मुझे तो लग रहा है डर, यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अजीब सी कोई मखलूक एंटर हुई है जो हमें नज़र नहीं आ रही। कहने लगा, इसी शशोपंज में ना वो दोस्त कहने लगा, यार खामोश पड़े रहो, बस अभी किसी तरह से ये रात गुजारो, उसके बाद सुबह देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ी देर के बाद बाहर का दरवाज़ा जो है फिर उस पर किसी ने खटका किया और अंदर जैसे एक नहीं कई लोग अंदर आ रहे हैं। कहने लगा, फिर तो हम लोग को लगा डर। हमने कहा कि नहीं हम तो इसको भाई क्या करें, मतलब उठें जाएं बाहर जाएं, क्या करें। खामोशी से चादरें ओढ़े हुए मुंह पे और सब हम लोग सो गए। सोए क्या, सोए नहीं थे, डर गए और आंखें बंद किए लेटे रहे। सुबह हुई, वही चचा बराबर पे जो थे उनके घर हम लोग गए नाश्ता करने के लिए। तो हमने अपनी चची से कहा कि इस तरह से हम लोग को रात में ना बड़ा डर लगा। हम लोग शीशा पी रहे थे और खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो हमें एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे खटखटा रहा है और कोई अंदर आया है। तो वो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि अच्छा तुम लोग के साथ भी ऐसा हुआ। मेरे साथ मेरी कोई पता नहीं कोई थी रिलेटिव, वो भी आई थी, उन्होंने भी बिल्कुल सेम यही बात बताई कि वो एक दिन रहीं तो उनको किसी ने नॉक किया दरवाज़े को, फिर वो अगले दिन बाहर के दरवाज़े पे नॉक हुआ, फिर अंदर के दरवाज़े की कुंडी खुली, ऐसी कोई अंदर। तो कहने लगी कि यहाँ पे अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, तुम लोग आराम से रहो, कोई मसला नहीं। कहना लेकिन हमें तो लगा डर, क्योंकि हम तो उस वक्त ऐसी एज में थे कि खौफ तो लगना ही था। हमारे ना माँ बाप वहाँ पे थे, सिर्फ हम दोस्त ही दोस्त थे। कहने का फिर उसके अगले दिन ये हुआ कि हम लोगों को फिर इसी तरह से जब खटका हुआ और दरवाज़ा खुला तो मैंने अपने दोस्त से कहा यार टॉर्च ऑन करते हैं और अब हम बाहर चलते हैं या छत पे चलते हैं, देखते। कहने जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हमने ये देखा कि भागता हुआ कोई सीढ़ियों से छत पे गया है। तो कहने लगा, हम डर तो लगा लेकिन हम अपनी टॉर्च ऑन करके छत पे चले गए। छत पे गए तो छत पे हमने हर तरफ हर कोने में टॉर्च मारी, काफ़ी बड़ी छत थी, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार नीचे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो बड़ा डर लग रहा है, नीचे जाके बैठ जाते हैं, किसी तरह से ये रात गुजारते हैं। उसने क्या किया, उसने मजाकन उसने ये कहा कि भाई कौन है यहाँ पे, जो भी है हमें आज रात तक की मोहलत और दे दो, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कह के हम लोग नीचे आ गए। नीचे आके बैठ के अच्छा ये फील हुआ कि कोई वापस गया है और दरवाज़ा बंद हुआ है, बाकायदा दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई है। बैठे रहे हम लोग, बैठे रहे, नींद तो नहीं आई हमको। सुबह उठे फिर वही हम लोग बैठे हुए यही बातें कर रहे हैं नाश्ते पे कि क्या हुआ था रात में, ऐसा हुआ। दूसरा दोस्त कहने लगा तुमने मजाक में ऐसे कह दिया, अगर कि कोई और मखलूक होगी तो वो हमें तंग करेगी, अभी हमें एक रात और गुजारनी किसी भी तरह से, और फिर यही होगा, हर रात यही होता है और अब तो पता नहीं क्या होगा। तुमने इस तरह से उनको छेड़ दिया। तो वो कहने लगा कि अब देखो अल्लाह मालिक है, क्या करें, हम लोग दुआएं पढ़ के सोएंगे कि भाई अब कुछ ना हो। कहने लगा दूसरी रात जब हुई तो हम लोग वहाँ पे इसी तरह से शीशा पी रहे थे, खेल रहे थे, शोर शराबा, बातें कहे, लेकिन ना कोई नॉक हुआ, ना कोई खटका बाहर के दरवाज़े पे, ना दरवाज़ा खुला, कोई आहट, कुछ नहीं महसूस हुआ। तो शायद हम लोगों की दुआएं और वो जो मेरे दोस्त ने कोई मखलूक थी जिससे ये कहा कि हमें आज की मोहलत दे दो तो हम कल चले जाएंगे। उसके बाद कहने लगा कि हम लोग ने अगले दिन
बाकायदा सब ने बैठ के एक कमरे में शुक्रिया अदा किया कि हम लोगों को सुकून से उस रात गुजारने दिया और कोई खौफ नहीं आया। फिर हम लोग वो घर छोड़ के निकले और सारा दिन घूमते रहे। रात को हम लोग की ट्रेन थी, हम कराची वापस आ गए। तो ये एक छोटा सा वाक़या था जो मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊं। कुछ ऐसे पुरअसरार इलाक़े हैं, कुछ ऐसे ना गुंजान इलाक़े होते हैं जहाँ पे गुंजान आबाद इलाक़ों से हट के घर बने हुए होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं शहर से दूर शोर शराबे से हमें बड़ा कोई प्लॉट मिल रहा है, हम वहाँ घर बनाएं। तो इस तरह की मखलूक़ात खाली घरों पे अक्सर घूमते फिरते गुज़रते हुए डेरा डाल लेती हैं और फिर वो तंग करने वालों को ज़रूर तंग करती हैं, लेकिन अगर आप दुआ पढ़ें और आप उनको तंग ना करें तो वो आपको कभी तंग नहीं करेंगे। शुक्रिया।